हेलो दोस्तों, मैं हूँ रोहित। फिर से स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल कस्टमर सॉल्यूशंस में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो राज्य सरकार द्वारा चलाई गई एक एकीकृत सामाजिक पेंशन के ऊपर होने वाला है। इस पेंशन को जो है 3 विभागों में बाँटा गया है, जो कि मेनली पेंशन होती है। पहली पेंशन की हम बात करें, जो कि आती है ओल्ड एज पेंशन, जिसको हिंदी में बात करें तो वृद्धा पेंशन या 60 साल के नाम से भी लोग जो है जानते हैं। अब इसमें हम बात करें कि इसके अंदर हम जो एलिजिबिलिटी कैसी होगी, अगर वृद्धा की जो अगर एज है वो 60 साल से ऊपर हो जाती है, तो वो इस पेंशन के लिए एलिजिबल हो जाती है। अमाउंट की बात करेंगे इसके बाद में। दूसरी हम जान लेते हैं विडो पेंशन, जिसको जानते हैं निराश्रित एक पेंशन, जिसमें जो है महिला के अगर पति की मृत्यु हो जाती है, तो वो इस पेंशन के लिए एलिजिबल हो जाती है, जिसमें उम्र का जो अगर हम एलिजिबिलिटी माने तो 18 साल से ऊपर होती है। ठीक है। तीसरी पेंशन आती है, इसको बोलते हैं डिसेबिलिटी पेंशन, यानी कि जो है विकलांग पेंशन, जिसमें 2 तरीके की कैटेगरीज़ होती हैं। अगर वो फिज़िकल रूप से अगर वो डिसेबिलिटी होता है या वो मेंटली रूप से डिसेबल होता है, तो वो इसके लिए एलिजिबल हो जाता है। मगर इसमें भी कुछ कंडीशन रहती हैं। अगर उसकी प्रतिशतता 40% से ऊपर होती है, तभी वो इस जो है योजना के अंतर्गत आता है। अब इसमें बात करी जाए कि इसमें राशि सरकार द्वारा कितना दिया जाता है, तो राशि इसमें दिया जाता है हर 1 तिमाही में 3,000 रुपये आता है। अगर इसको मंथली वाइज़ हम डिक्लेयर करें तो पर मंथ यानी कि सालाना 12,000 रुपए से सरकार जो है आर्थिक सहायता इन आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों को प्रदान करती है। दोस्तों, योजना बहुत पुरानी है, इसको आप भली-भाँति सभी लोग जानते होंगे, मगर वर्तमान में इस योजना के लिए जो है काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। जो वृद्ध लोग होते हैं, जो विकलांग होते हैं, या अभी जो महिला आश्रित महिलाएँ होती हैं, वो कभी-कभी ये कहती हैं कि उनकी जो पेंशन अभी आ रही थी, बट अब नहीं आ रही है। तो इसी टॉपिक पे मेरी वीडियो होने वाली है। तो सारी बातें मैं बताऊँगा कि कहाँ-कहाँ प्रॉब्लम हो सकती है। तो बिना देर करे वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पेंशन तो बहुत पुरानी है और पेंशन के नाम पे सभी लोग जानते हैं पेंशन को। अगर आप चाहते हैं कि इस पेंशन का आवेदन किस प्रकार किया जाता है, तो उसके लिए मैं इस पेंशन का अलग से एक वीडियो बना दूँगा। अभी जो हमारा मेन टॉपिक है वो ये है कि काफ़ी तर लोगों को ये दिक्कतें आ रही हैं या नहीं भी आ रही हैं। अगर आपका पेंशन या आपके परिवार में किसी व्यक्ति का पेंशन आ रहा है और भविष्य में उसको किसी प्रकार की पेंशन ना आने की जो है दिक्कत होगी, तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है, मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। अगर आपकी पेंशन किसी प्रकार से रुक जाती है, तो आपको विभागों के चक्कर ना काटने पड़े। आप अपने फ़ोन या अपने लैपटॉप के माध्यम से घर पर ही अपनी पेंशन का स्टेटस जो है देख सकते हो। तो दोस्तों, इन बातों को ध्यान रखने के लिए जो है हमें कुछ गवर्नमेंट की साइट पे जाना पड़ेगा, जो कि साइट पे जाने के बाद हम अपनी पेंशन का स्टेटस वर्तमान में या भविष्य में या जो हमारा पास्ट का है, उन सभी की जानकारी हम जो है एक जो है पोर्टल पे जाकर हम देख सकते हैं, जो कि पोर्टल के बारे में काफ़ी लोगों को उसको पता नहीं होता है। तो बात कर लेते हैं पहले ये कि पेंशन अगर नहीं आ रही है, तो वो किस कारणवश नहीं आ रही है। तो ये जो पेंशन होती है, ये डेवलपमेंट ऑफिस और सोशल वेलफेयर जो डिपार्टमेंट है उनके द्वारा जो है ये जो है हर एक डिपार्टमेंट यानी कि जिले में हर इसका अलग-अलग डिपार्टमेंट एक डिपार्टमेंट होता है। डेवलपमेंट डिपार्टमेंट भी उस जिले में होगा, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट भी उस जो है आपके जिले में होगा। ठीक है। तो होता क्या है कि विभाग द्वारा भी कभी-कभी जो होता है 6 मंथ्स की मॉनिटोरियम पीरियड में रहता है कि विभाग द्वारा भी जाँच की जाती है और जाँच में तथ्य पूरे ना पाए जाने पर भी उसको कुछ समय के लिए रोक दिया जाता है। तो वो भी हम देखेंगे कि वो अगर वो भी होगा तो वो भी हमको उस पोर्टल पे मिल जाएगा। तो सबसे पहले जानने के लिए हमको चलना पड़ेगा अपनी लैपटॉप या मोबाइल की स्क्रीन पे, ठीक है? तो दोस्तों, मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे चल रहा हूँ और आपको लाइव करके बताऊँगा कि कैसे हमको कहाँ जाना पड़ेगा और किस-किस तरीके से जो है हम कौन से पोर्टल पे जाएँगे। तो चलिए, तो दोस्तों गूगल पे चलते हैं और गूगल पे चलने के बाद हम जो है इसमें डाल देते हैं डीबीटी ट्रैकर। डीबीटी ट्रैकर बोलते हैं कि डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रैकिंग, यानी कि जो सरकार द्वारा जितनी भी योजनाएं जो है प्रदान की जाती है वो डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर हो जाती है। तो इसमें तो पहला पार्ट आ रहा है आपका पीएफएमएस, यानी कि पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, इसके अंतर्गत आता है। तो इसमें जो है पीएफएमएस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इसमें चले जाते हैं और इसमें कैटेगरीज में जो है आप देख रहे होगे सभी प्रकार की पेंशनों को जो है इसमें आपको मिल जाएंगी। ये जो भी योजना है, अगर वो किसान सम्मान निधि है, जो भी है सरकार द्वारा जितनी भी योजनाएं चलाई जाती है वो आपको मिल जाएंगी। क्योंकि इस पेंशन का जिक्र नहीं है तो इसको हम एनी एक्सटर्नल सिस्टम के नाम से ले सकते हैं। आप देख रहे हो उसमें डोबेटी स्टेटस 2 आ रहे होंगे। एक तो बेनिफिशियरी वैलिडेशन, इसमें क्या होता है कि जो पात्रता अगर पहली बार है कि वो देखेगा उसका स्टेटस क्या है, उसने अभी आवेदन करा है और उसका स्टेटस क्या है। तो इसमें आता है बेनिफिशियरी वैलिडेशन।
है ना। दूसरी बात की जाए पेमेंट, यानी कि पेंशन आ रही थी मगर वर्तमान में पेंशन रुक गई है, तो इसके लिए जो है हम पेमेंट पे जाएंगे। तो पेमेंट पे चले जाते हैं। पेमेंट में जाने के बाद जो है हम क्या करेंगे इसमें दोस्तों, इसमें आपकी कोई भी प्रकार की पेंशन होती है तो उस पेंशन नंबर को आपको जो है डाल देना है, ठीक है। अगर पेंशन नंबर आपके पास नहीं है तो वो आपको विभाग के द्वारा मिल जाएगी। विभाग के द्वारा भी नहीं मिलेगी तो आप जो है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी इसको जो है आप ले सकते हैं। तो मैं उस वाले पेंशन को डाल देता हूँ। पेंशन को डालने के बाद पेंशन डालनी है। पेंशन डालने के बाद जो है एंटर बेनिफिशियरी कोड को आप छोड़ देंगे, आपके पास नहीं होगा। और कैप्चा कोड डालने के बाद जो है इसमें हम आगे बढ़ जाएंगे। तो मैं कैप्चा कोड डाल लेता हूँ। इसके बाद इसको सर्च कर देंगे। सर्च करने के बाद हम जो है थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो ये पेंशनर का नाम आ गया। यहाँ पर पेंशनर का नाम आप देख रहे हो कि तो इसकी जो है रिजेक्टेड दिखा रहा है। ओके, रिजेक्टेड दिखा रहा था इस डेट में। और अमाउंट को जो है इन्होंने 36,000 को जो है अराउंड रखा गया है। 36,000 इसमें रखा गया है अमाउंट को। और ये जो है वैलिडेशन किया गया था। उसके बाद दोबारा वैलिडेशन किया गया डिपार्टमेंट के द्वारा, फिर भी जो है किसी कारणवश से जो है नहीं आई थी। इसमें जो है फंड का स्टेटस भी सब सारी चीज़ें जो है इसमें नॉन एप्लीकेबल आ रहा था। अब बात करते हैं करंट वैलिडेशन की। वैलिडेशन में आप देख रहे हो कि बैंक के द्वारा पेमेंट जो है इतने अमाउंट की जो पेमेंट है वो बैंक के द्वारा जो है रिसीव हो गई है। आप देख रहे हैं पेमेंट सक्सेस दिखा रहा है। अब बैंक आपको कंफ्यूजन नहीं हो रहा है कि आप देख रहे हो कि इसमें यूटीआर नंबर भी सब है, बट जिस बैंक को आपने लगाया था उस बैंक में नहीं आया है। आप उसमें क्रेडिट दिखा रहा है बट आपको नहीं पता कि किस बैंक में आ गया है। तो आप देख रहे होगे कि इसमें ये नीचे लिख कर आ रहा है, आप देख पा रहे हो कि बैंक IIN एज पर बैंक, ठीक है। तो ये जो कोड है हम इस कोड को जो है कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद इस नीचे आ रहा होगा चेक इन बैंक इन नंबर। तो इस चेक इन बैंक इन नंबर पे हम क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद कंट्रोल F करेंगे हम। इसमें देखेंगे सारी बैंकों का जो है कोड होगा, इसमें कंट्रोल F कर लेंगे। कंट्रोल F करने के बाद हम एंटर मारेंगे तो हमें जो है इस कोड के माध्यम से हमारे बैंक में दिखा देगा कि हमारा किस बैंक में जो है ये जो पेंशन है वो क्रेडिट हुआ है, ठीक है। तो इसके माध्यम से हमको बतला जाएगा कि हम जो है किसी और बैंक में जाके बार बार पूछ रहे थे, बैंक वाले हमको परेशान कर रहे थे या बता नहीं पा रहे थे कि वो कहाँ पर गई है पेंशन, ठीक है। अभी होता है कि यहाँ पर हम गए और हमको रिजेक्टेड दिखा रहा है। तो उसमें दूसरी चीज़ होती है कि जो है हम अपना जो है ये देखें कि हमारा जो आधार है वो किस बैंक से लिंक है। तो वो भी देखने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से बता देता हूँ कि फटाफट गूगल पे चलते हैं। तो आधार कार्ड की साइट पे जाके लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद आपको अपना आधार कार्ड नंबर डालना है, जो कि मैं आधार नंबर डाल देता हूँ। आधार नंबर डालने के बाद कैप्चा कोड डाल लेंगे। कैप्चा कोड डालने के बाद लॉगिन करेंगे। लॉगिन के बाद लॉगिन का पासवर्ड डाल देंगे। पासवर्ड डालने के बाद आपको सारी चीज़ आ जाएंगी और यहाँ पर आपका लिखा होगा बैंक सीडिंग स्टेटस। बैंक सीडिंग स्टेटस पे हम जो है क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको देख पा रहे होगे यहाँ पर इंडियन बैंक एक्टिव दिखा रहा है, ठीक है। अगर इन केस यहाँ पर इनएक्टिव दिखाता है तो उसका भी मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूँ। फटाफट से चलते हैं दोबारा ब्राउज़र पे, और ब्राउज़र पे जाने के बाद हम डाल लेते हैं यहाँ पर जो है NPCI डालने के बाद आपको पहला वाला पोर्टल दिखा रहेगा, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद जो है आपको यहाँ पर कंज्यूमर आ रहा होगा। इस कंज्यूमर वाले पोर्ट पे आपको चले जाना है। कंज्यूमर वाले क्लिक पे जो है जाने के बाद आपको यहाँ पर नीचे दिखा रहा होगा कि भारत आधार सीडिंग पेज, यहाँ पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पर आपका लेफ्ट टॉप पर जो है होम के नीचे आ रहा होगा आधार सीडिंग और डी सीडिंग। तो हमको अगर सीडिंग वीडिंग करनी है या डी सीडिंग करनी है तो उसके माध्यम से कर लेंगे। यहाँ पर हमको अपना आधार नंबर डाल लेना है और यहाँ पर हमको उसको कर लेंगे सीड। नीचे जो है अपनी जो है हम बैंक को डिसाइड कर लेंगे, सीड कर लेते हैं। सीड करने के बाद हमको उसके बैंक को डिसाइड कर लेंगे जिस बैंक में हमको सीड करना होगा। अब आप देख रहे होगे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो जो भी आपकी बैंक्स है उसको आप बैंक को सेलेक्ट कर लेंगे। अब इसमें आता है कि सीडिंग टाइप। अब इस सीडिंग टाइप में आप देख पा रहे होगे कि इसमें लिख कर आ रहा है फ्रेश सीडिंग। फ्रेश सीडिंग क्या है, आपका वहाँ पर आधार वाली साइट पर जाने के बाद इनएक्टिव दिखा रहा था तो यहाँ पर आप फ्रेश सीडिंग करोगे। उसके बाद मूवमेंट है सेम बैंक टू अनदर बैंक, यानी कि आपका ABC बैंक में अकाउंट था मगर पुराना वाला अकाउंट आपका बंद हो गया और सेम बैंक में आपने दूसरा अकाउंट खुला लिया है, तो वो इसके लिए आता है। तीसरा वाला बोलते हैं कि फ्रॉम वन बैंक टू अनदर बैंक। इसमें क्या होता है कि आपका ABC बैंक में अकाउंट है मगर ABC बैंक में आपका अकाउंट जो है बंद हो गया, इसलिए आपने XYZ में बैंक में जाकर अपना अकाउंट खुलवाया है, ठीक है। तो वहाँ आपको जो है यहाँ पर अकाउंट नंबर डाल देना है। अकाउंट नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पर दोबारा अकाउंट नंबर डाल लेना है और इसको अनेबल करके कैप्चा कोड डालने के बाद इसको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के 24 घंटे के बाद जो है आपका जो है आधार कार्ड जो है आपके
बैंक से सीड हो जाएगा, आपको किसी भी बैंक के पास जाने की ज़रूरत नहीं है और पेंशन आपकी आने लग जाएगी। अगर आ नहीं रही है, अगर वो आधार के इस चक्कर में नहीं आ रही है, तो वो इसके माध्यम से आपकी ईज़िली आ जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों ये तो रही उनके बाद जो अभी तक पात्रता ले रहे थे, ठीक है। अगर आप इंटरेस्टेड है, आपके परिवार में कोई व्यक्ति है जो इस योजना का जो है लाभ लेना चाहता है, आर्थिक रूप से मजबूर है और वो इस योजना का लाभ लेना चाहता है और आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए करंट जो जिस तरीके का चल रहा है, कुछ चेंजेस आए हैं इस योजना में भी इसको आवेदन करने के लिए, तो अगर आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में डालें। मैं जो है आवेदन जो है पूरे आवेदन की जो है वीडियो आपके लिए बनाऊँगा, ठीक है। और भी वीडियो जानने के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक करें मेरे वीडियोज़ को और जो पेंशन में दिक्कत आ रही है, जिनको पेंशन में दिक्कत आ रही है, उनको इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि वो जो है परेशान जो हो रहे थे वो ना होए, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी नई वीडियो में। थैंक यू।